आज के इस वीडियो में प्रश्नावली 1.3 वास्तविक संख्या के पार्ट 2 में प्रश्न संख्या 3 को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 3, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे 3 प्रश्न दिए गए हैं और इन तीनों प्रश्नों को हमें सिद्ध करना है कि दिए गए जो संख्याएं हैं ये अपरिमेय संख्या है। तो हम भाग 1 को हल करते हैं। माना 1/√2 परिमेय संख्या है। अब 1/√2 परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या क्या होता है? तो a/b के फॉर्म में होता है। माना 1/√2 बराबर a/b, b नॉट इक्वल टू 0। a व b सअभाज्य है। अब हमें √2 लाना है तो इसे क्या करते हैं? व्युत्क्रम कर देते हैं। व्युत्क्रम करने पर तो व्युत्क्रम करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये दोनों पलट जाएंगे। तो ये हो जाएगा √2/1, तो 1 लिखने की जरूरत है नहीं, और ये हो जाएगा b/a। ये हो गया आपका समीकरण फर्स्ट। चूंकि a व b पूर्णांक है इसीलिए b/a परिमेय संख्या होंगी। परंतु समीकरण 1 से हम कह सकते हैं कि b/a बराबर √2 जो कि एक अपरिमेय संख्या है। यह हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास है। अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये और भी आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जैसे कि आप देखिए, माना 1/√2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो माना 1/√2 क्या हो गया? a/b परिमेय संख्या जो है a/b के फॉर्म में होता है, जहां पे b नॉट इक्वल टू 0 और a और b क्या है? तो सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य मतलब जिसका HCF 1 हो, यानी मासा 1 हो। अब व्युत्क्रम करने पर, तो जब इसका दोनों का व्युत्क्रम करेंगे दायां साइड और बायां साइड, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये 1/√2 का हो जाएगा √2 और a/b का हो जाएगा b/a। तो ये हो गया आपका समीकरण फर्स्ट। चूंकि a और b जो है क्या है? ये पूर्णांक है। तो जब पूर्णांक होंगे तो क्या होगा? चूंकि a व b पूर्णांक है, तो जब a और b पूर्णांक होगा तो इसीलिए b/a क्या होगा? तो ये b/a जो है एक परिमेय संख्या होगी। परंतु समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 क्या है? तो √2 बराबर b/a। समीकरण 1 से b/a बराबर √2 जो कि एक अपरिमेय संख्या है। यह हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास है, यानी कि हमने जो माना था उसका उल्टा है। हमने क्या माना था कि 1/√2 जो है क्या है? तो ये परिमेय संख्या है। यह हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास है। उसके बाद क्या लिखेंगे? अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है। हमने जो कल्पना माना था वो गलत है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अब भाग 2 को हल करते हैं। 7√5
माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो क्या होगा, a/b के फॉर्म में होगा। माना 7√5 बराबर a/b, जहां b नॉट इक्वल टू 0, यानी b जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। a व b सअभाज्य है। तो √5 बराबर हो जाएगा a/7b। ये समीकरण फर्स्ट हो गया। चूंकि a व b पूर्णांक है, इसीलिए a/7b एक परिमेय संख्या होगी। परंतु समीकरण 1 से हम कह सकते हैं कि a/7b बराबर √5, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन समीकरण 1 से a/7b √5, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास है। अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 3 का भाग 3 देखिए। 6 + √2 माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या होगा तो क्या होगा, a/b के फॉर्म में होगा। माना 6 + √2 बराबर a/b, जहां b नॉट इक्वल टू 0, तो a व b सअभाज्य है। ये सअभाज्य लिखा है बच्चों। तो √2 बराबर हो जाएगा a/b, और ये 6 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो √2 बराबर a - 6b/b। ये समीकरण 1 हो गया। चूंकि a व b पूर्णांक है, इसलिए a - 6b/b भी पूर्णांक होंगे। पूर्णांक होगी। a - 6b/b भी एक पूर्णांक होगी। इसीलिए a - 6b/b एक परिमेय संख्या होगी।
परंतु समीकरण 1 से हम कह सकते हैं कि a माइनस 6b अपॉन b बराबर √2, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन समीकरण 1 से a माइनस 6b अपॉन b बराबर √2 एक अपरिमेय संख्या है। जो कि हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास है। अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है। अतः 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चे देखा आपने कि भाग 1, भाग 2 और भाग 3 तीनों प्रश्न जो है ये एक ही जैसा होते हैं और इनका स्टेप जो है ये एक ही जैसा है। बस सिर्फ जो है ये डिजिट जो है चेंज हो जाएंगे। तो जितने भी क्वेश्चन आएंगे इस टाइप से आप बिल्कुल इन्हीं स्टेप को फॉलो करेंगे और स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे।